हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता विकल। आज हम डिस्कस करेंगे टैपिटम के बारे में। टैपिटम ये एक न्यूट्रिटिव लेयर है जो कि माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल की सबसे इनर मोस्ट लेयर है। माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल की जो लेयर्स हैं हमने देखा था 3 to 5 लेयर्स होती हैं, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है एंडोथीशियम। बीच की 2 से 3 लेयर्स जो हैं वो कहलाती हैं मिडिल लेयर्स, जो कि बाद में क्रश हो जाती हैं। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो कहलाती है टैपिटम। इस टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी हो जाती हैं, साइज़ में एनलार्ज हो जाती है, उसमें लार्ज न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है, डेंस प्रोटोप्लास्ट बन जाता है और साथ में न्यूक्लियाई जो हैं वो डिवाइड होकर के और फिर फ्यूज़ होकर के पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेती हैं बाय एंडोमाइटोसिस यानी कि अंतःसूत्री विभाजन के द्वारा इन न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है और ये पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई बना लेती है। एक सेल के अंदर मीन्स टैपिटम की एक कोशिका के अंदर 1, 2 या इससे भी ज़्यादा पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकती हैं। टैपिटम 2 प्रकार की हो सकती है। पहली है एमीबॉइड टैपिटम या प्लाज्मोडियल टैपिटम। एमीबॉइड टैपिटम या प्लाज्मोडियल टैपिटम हम इसलिए कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें टैपिटम में, जैसा कि हमने कहा है कि जो इनर मोस्ट लेयर है वो टैपिटम की लेयर होती है। यहाँ पे अमीबॉइड टैपिटम में ये होता है कि जो टैपिटम की जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो टूट जाती हैं और उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो पूरा रिलीज़ होकर के माइक्रोस्पोरेंजियल कैविटी यानी कि एंथर सैक में आ जाता है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। ये जो प्रोटोप्लास्ट है जो टैपिटम की कोशिकाओं से रिलीज़ होकर के एंथर कैविटी यानी कि एंथर सैक में आ गया है वो कहलाता है पेरिप्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे क्योंकि पूरा जो टैपिटम की कोशिकाएं टूट गई हैं, इसका जो प्रोटोप्लास्ट रिलीज़ हो गया है एंथर सैक के अंदर और ये फ्रीली मूव कर पा रहा है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे एमीबॉइड प्रकार का टैपिटम कहा गया है। इस प्रकार का टैपिटम देखने को मिलता है हमें ब्यूटोमस में, एलिस्मा में, ट्रेडेस्केंशिया में, पोटामेजिटोन में, सेजिटेरिया में, टाइफा में, इन सब में एमीबॉइड प्रकार का टैपिटम पाया जाता है या प्लाज्मोडियल टैपिटम भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे पेरिप्लाज्मोडियम फॉर्म हो जाता है इसकी टैपिटम के प्रोटोप्लास्ट से। नेक्स्ट प्रकार का टैपिटम है ग्लैंडुलर टैपिटम या सिक्रीटरी टैपिटम। ग्लैंडुलर टैपिटम में जो टैपिटम की कोशिकाएं जो हैं वो इंटैक्ट रहती हैं, यानी कि यहाँ पे कोशिकाएं, जो टैपिटम की कोशिकाएं हैं वो टूटती नहीं हैं, वो इंटैक्ट रहती हैं। इनमें न्यूक्लियाई डिवाइड करती हैं। एक ही टैपिटम की सेल में कई सारे पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं और ग्लैंडुलर टैपिटम को ही सिक्रेटरी टैपिटम भी कहा जाता है, यानी कि स्रावी टैपिटम भी कहा जाता है। ग्लैंडुलर यानी कि हम कह सकते हैं ग्रंथिल, तो ग्रंथिल टैपिटम या स्रावी टैपिटम भी कहा जाता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा है कि ग्लैंडुलर टैपिटम की सेल्स इंटैक्ट बनी रहती हैं। अब हम बात करते हैं यूबिश बॉडीज़ की। यूबिश का है या यूबिश बॉडीज़, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्पोर की जो वॉल फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल टूट जाती है, मीन्स टैपिटम से सेपरेट होकर के अलग हो जाती है और उसका साइटोप्लाज्म राउंड अप हो जाता है और फिर उसमें मियोसिस होकर के बनाते हैं 4 माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स जब यंग होते हैं तब माइक्रोस्पोरेंजियल कैविटी में ही प्रेजेंट है और इसी स्टेज के दौरान कुछ डार्क स्टेनिंग बॉडीज़ भी देखने को मिलती है, जिन्हें कहा गया है प्रोयूबिश बॉडीज़। ये प्रोयूबिश बॉडीज़ जो हैं ये बनती हैं किसके अंदर? टैपिटम सेल्स के अंदर। जो टैपिटम किस प्रकार के? ग्लैंडुलर टैपिटम सेल्स जो हैं उसके अंदर ये प्रोयूबिश बॉडीज़ बनती हैं। ये बनती हैं गोल्जी बॉडीज़ से बनती हैं, जहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे ये प्रोयूबिश बॉडीज़ बनती हैं। ये प्रोयूबिश बॉडीज़ जो हैं, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है।
यहाँ पे ये ग्लैंडुलर टैपिटम है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक लेयर भी है, न्यूक्लियाई भी है प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ डार्क स्टेनिंग बॉडीज़ ग्लैंडुलर टैपिटम के कोशिका में देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है प्रोयूबिश बॉडीज़। ये एक्चुअली में गोल्जी के ही वेसिकल्स हैं। ये वेसिकल्स जो हैं ये प्रोयूबिश बॉडीज़ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में रिलीज़ हो जाती है। इस तरह से नेक्स्ट डायग्राम की तरफ हम चलें तो यहाँ पे जो प्रोयूबिश बॉडीज़ जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में रिलीज़ हो गई हैं, और फिर जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल सेपरेट हो जाता है और इसमें फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, जिसकी वजह से ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इस स्टेज पर ये जो प्रोयूबिश बॉडीज़ जो हैं ये रिलीज़ होकर के एंथोसैक में आ जाती हैं और ये कलेक्ट हो जाती हैं स्पोर्स के चारों ओर। यही अब ये कहलाती हैं यूबिश बॉडीज़। ये यूबिश बॉडीज़ ही हैं जो माइक्रोस्पोर के चारों तरफ इकट्ठी होकर के एक ऑर्नामेंटेशन प्रोवाइड करती, मीन्स उसका ऑर्नामेंटेशन की तरह काम करती हैं, और ये बनाती हैं एक्साइन। ये माइक्रोस्पोर की एक्साइन लेयर फॉर्म कर रही हैं। इंटाइन लेयर बन रही है माइक्रोस्पोर के ही साइटोप्लाज्म से बन रही है, जबकि जो एक्साइन का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो रहा है टैपिटम की कोशिकाओं से। इन एक्साइन कौन बना रहा है? ये यूबिश बॉडीज़ बना रही हैं। ये यूबिश बॉडीज़ सिर्फ हमें ग्लैंडुलर टैपिटम में ही देखने को मिलती है। अमीबॉइड टैपिटम में ये यूबिश बॉडीज़ नहीं रिपोर्ट की गई हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं ये माइक्रोस्पोर के चारों तरफ यूबिश बॉडीज़ इकट्ठी हो गई हैं, चिपक गई हैं और बना रही हैं एक्साइन। तो हम कह सकते हैं कि यूबिश बॉडीज़ का जो रोल है वो एक्साइन बनाने में है, मीन्स माइक्रोस्पोर के एक्साइन बनाने में ये अपना रोल प्ले करती है। और ये जो यूबिश बॉडीज़ देखी गई हैं सिर्फ ग्लैंडुलर टैपिटम में ही देखी गई हैं। अमीबॉइड टैपिटम में यूबिश बॉडीज़ रिपोर्ट नहीं की गई हैं।